हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं लेंस के मुख्य फोकस के बारे में। देखो, लेंस के मुख्य फोकस में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि लेंस का मुख्य फोकस चार प्रकार का होता है। कौन कौन से? अरे, एक उत्तल लेंस हो गया, एक अवतल लेंस हो गया। अब उत्तल लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस, एक द्वितीय मुख्य फोकस। इसी तरह से अवतल लेंस में भी दो मुख्य फोकस होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस, एक द्वितीय मुख्य फोकस। तो इस प्रकार से चार प्रकार के मुख्य फोकस हो जाते हैं, और अक्सर लोग उसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ये मुख्य फोकस की परिभाषा याद नहीं होती, ये कैसा है। देखो, मुख्य फोकस याद करने के लिए बिल्कुल आसान सी ट्रिक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो कभी नहीं भूलोगे आप। तो चलिए, इसके लिए अब थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या? कि इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। अब उत्तल लेंस का काम ये होता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा लेंस के बारे में तो मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो। तो ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। और उत्तल लेंस में ये विशेषता होती है कि प्रकाश किरणों को ये इकट्ठा करता है। क्या करता है? इकट्ठा करता है। अगर इधर से प्रकाश किरणें आ रही है और ये प्रकाश किरणें आने के बाद क्या होंगी, ये एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी यदि ये समांतर आ रही हैं तो। ठीक है। अब जब एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगे तो आप यहाँ पर ये समझ गए कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का काम करता है। तो कुछ लोग पूछते हैं सर ये इकट्ठा क्यों हो जाती है? देखो, अपवर्तन के कारण हो जाती है। फिर भी अगर आपको समझना है तो देखो, आप इस पे एक अभिलंब खींचो, और अपवर्तन में आपने पढ़ा है, अपवर्तन में क्या पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण आती है उस विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये यहाँ से सीधे जा रहा था, लेकिन सीधे ना जा करके ये थोड़ा सा झुक जाएगा पहले। ठीक है। अब यहाँ पर जब प्रकाश आएगा ये आएगा, तो यहाँ पर भी एक अभिलंब खींचें तो आपने पढ़ा है कि जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, तो इससे ये और दूर हट जाएगा। मतलब पहले थोड़ा यहाँ झुकेगा, फिर थोड़ा यहाँ झुकेगा, कुल मिला के इतना अधिक झुक जाएगा कि सारी की सारी प्रकाश किरणें सब इकट्ठा होने का काम करने लगेंगी। ठीक है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण था। इसी तरह अवतल दर्पण का काम क्या होता है? अवतल दर्पण का काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। तो देखो, ये भी समझ लेते हैं। ये जैसे हमारा एक क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। ये अब अवतल दर्पण क्या करेगा? ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण काम क्या होता है? अवतल दर्पण का काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। जैसे यहाँ से कोई प्रकाश किरणें इस तरह से समांतर आएंगी तो आने के बाद क्या होंगी, ये प्रकाश किरणें, ये सारी की सारी प्रकाश किरणें यहाँ से फैल जाएंगी। क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। जब फैल जाएंगी तो आप यहाँ पर ये समझ गए कि अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। उत्तल लेंस का काम क्या होता है? उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना, और अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। अगर आप इतना समझ गए हैं तो मुख्य फोकस समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, मुख्य फोकस क्या होता है? ये जो हमारा उत्तल लेंस है, पहले हम उत्तल लेंस के लिए समझेंगे। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस। ठीक। उत्तल लेंस का पहले समझेंगे प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस। देखो, पहले आप चित्र समझो। अगर आपको चित्र समझ में आ गया तो फिर आपको सारे के सारे मुख्य फोकसों की परिभाषा अपने आप बना लोगे। तो देखो, चित्र कैसे बनाते हैं। ये जो हमारा एक हमने बना लिया, ये हमने बना लिया क्या? उत्तल लेंस। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर बनाए हैं। ये ठीक है। ये हमने इसका खींच दिया मुख्य अक्ष। क्या है ये? मुख्य अक्ष है। अब मान लीजिए इस मुख्य अक्ष पर कोई एक ऐसा बिंदु है, यहाँ कोई एक ऐसा बिंदु है जहां से अगर प्रकाश किरणें भेजी जाएं, जहां से अगर प्रकाश किरणें भेजी जाएं तो ये सारी के सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर केंद्रित थी। ठीक है। और इसके हिसाब से तो ये ऐसे सीधे बहुत फैल के जाना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना, तो ये फैलने नहीं देगा, इनको थोड़ा सा इकट्ठा करने का काम करेगा, यानी इनको समांतर कर देगा। ठीक है। अब ये फैलकर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से हमने प्रथम मुख्य फोकस समझा। परिभाषा क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूँ।
पहले आप चित्र देखते जाइए, ठीक है, पहले आप चित्र देखते जाइए। तो ये था प्रथम मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस में क्या होता है? द्वितीय मुख्य फोकस में क्या होता है? ये हमने बना लिया उत्तल लेंस और ये खींच लिया इसका मुख्य अक्ष, और इसमें समांतर अपवर्तन के बाद होती हैं, इसमें अपोजिट, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाता है? पहले समांतर आती है, पहले समांतर प्रकाश किरणें आती हैं। तो ये सारी की सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं और कैसे आ रही हैं? समांतर आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? समांतर आ रही हैं, ठीक है। तो ये सब प्रकाश किरणें आ रही हैं। आने के बाद क्या करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना। ये इकट्ठा कर देगा, क्या कर देगा? इकट्ठा कर देगा। ये सारी की सारी प्रकाश किरणों को यहाँ पर इकट्ठा कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे ये प्रथम मुख्य फोकस हो गया। ये क्या हो गया? प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। इसको हम लोग F1 से प्रदर्शित करते हैं और ये हो जाएगा हमारा द्वितीय मुख्य फोकस, ठीक। इसको हम लोग F2 से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया। परिभाषा कैसे बताओगे आप? परिभाषा के लिए बिल्कुल आसान, ध्यान सुनिएगा। परिभाषा क्या होती है? आप कहोगे उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से सुनिएगा, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या हो जाएगा? अवतल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस के लिए आप कहोगे, सॉरी उत्तल लेंस का ही है, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस के लिए आप कहोगे उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस देखा आपने? इसमें समांतर बाद में होती हैं, यानी अपवर्तन के पश्चात होती हैं, और इसमें समांतर आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस था। तो अवतल लेंस के लिए आप कैसे देखोगे? अवतल लेंस के लिए भी आपको पहले चित्र समझना होगा। चलिए पहले चित्र देखते हैं। चित्र कैसे बनेगा इसका? चित्र के लिए ये हमने बना लिया अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हो आप? अवतल लेंस का कौन सा है? प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस। देखो क्या होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये यहाँ पे मुख्य खींच लिया मैंने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम मुख्य फोकस में प्रकाश किरणें समांतर अपवर्तन के पश्चात हो जाती हैं, तो इसमें भी हो जाएंगे। अपवर्तन के पश्चात तो समांतर होना ही है, तो इनको हम समांतर कर लेते हैं। ये मुख्य अक्ष खींच लिया है हमने, ये, और इसमें प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगे। प्रथम मुख्य फोकस में क्या होता है? अपवर्तन के पश्चात समांतर होती हैं। तो आती कैसे होंगी? देखो कैसे आई होंगी, ये यहां से ऐसे, ये इस तरह से, कुछ इस तरह से प्रकाश किरणें आई होंगी। और क्योंकि अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना, तो ये आ तो रही थी, कहाँ आ रही थी? आ रही थी सारी की सारी इस बिंदु पर। कहाँ आ रही थी? सारी की सारी ये इस बिंदु पर आ रही थी। लेकिन अवतल लेंस ने क्या किया? इसको फैला दिया। मैंने पहले ही बताया अवतल लेंस का काम क्या होता है? प्रकाश किरणों को फैलाना। तो इसने क्या किया? प्रकाश किरणों को फैला दिया और फैलाकर इनको समांतर कर दिया है। क्या कर दिया है? समांतर कर दिया है। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाएगा प्रथम मुख्य फोकस। इसे हम लोग F1 से प्रदर्शित कर लेते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस कैसे पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस कैसे पढ़ेंगे? ये हमारा हो गया एक अवतल लेंस। क्या हो गया? अवतल लेंस। बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं।
ये हमारा बन गया अवतल लेंस, इसका हमने खींच लिया है एक मुख्य अक्ष। ठीक है, अब आपको पता है द्वितीयमुख फोकस के लिए समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, समांतर आती हैं, तो समांतर आएंगे इसमें, ये प्रकाश किरणें आ रही हैं समांतर। ठीक है, ये सारी की सारी प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं, ये सभी प्रकाश किरणें आ गई समांतर। आने के बाद क्या होंगी, अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश किरणों को फैलाना। रट लो आप, अवतल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश किरणों को फैलाना। उत्तल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये प्रकाश किरणों को फैला देगा, ऐसे प्रकाश किरणों को फैला देगा। अब ये प्रकाश किरणों को फैला दिया तो हमको ऐसा लग रहा है ये जो प्रकाश किरणें यहाँ जा रही हैं ये किसी इस बिंदु से निकल कर जा रही हैं, किसी इस बिंदु से निकल कर जा रही हैं, और जिस बिंदु से निकल के जा रही हमें ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में थोड़ी जा रही, जा तो ऐसे रही थी, वहां अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के बाद फैल गई, तो वहां से कोई देखे उसको ऐसा लगेगा लगता है प्रकाश यहां से आ रहा है। ठीक है, तो इसी को कहा जाएगा द्वितीय मुख्य फोकस। क्या कहा जाएगा, द्वितीय मुख्य फोकस। अब परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा कैसे बताओगे आप कहोगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, इस तरह से द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा क्या बताओगे आप कहोगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये सारी की सारी प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं, तो क्या कहोगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, सॉरी मैंने अगर यहाँ पर परावर्तन बोला हो तो ध्यान रखना तुम लोग, वहां सब अपवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसमें सारा का सारा क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, कहीं परावर्तन घटना नहीं हो रही। परावर्तन मतलब क्या होता है, परावर्तन मतलब टकरा कर वापस जाना। ठीक है, तो क्या कहोगे आप, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई या फिर जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब यहां से हमको लग रहा है अपसरित हो रही, यहां से प्रकाश किरणें जा रही हैं, इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। एक बार फिर से परिभाषा देखिएगा, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, नहीं सॉरी, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के बारे में समझा। कुछ लोग भूल जाते हैं ये कि कब प्रकाश किरणें किधर मुड़ेंगी, तो आप सिंपल से याद रखिए, जहां कांच मोटा होगा उधर ही प्रकाश मुड़ेगा। याद रखने की बिल्कुल आसान सी टेक्निक है। आप यहाँ देखिए, प्रकाश कांच कहाँ मोटा है, बीच में मोटा, किनारों पर पतला है, तो देखो प्रकाश किरणें जितनी आ रही हैं सब बीच की ओर, जिधर मोटा है उधर ही प्रकाश किरणें मुड़ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रकाश किरणें समांतर आ रही थी और किनारों पर प्रकाश मोटा है, सॉरी किनारों पर कांच मोटा है, तो उसी का किनारों की ओर प्रकाश जो है मुड़ जाता है। ऐसे आप याद रख सकते हो। अब कुछ बुकों में हमें ऐसा लिखा मिलेगा कि प्रथम मुख्य फोकस चाहे वो उत्तल का हो तो चाहे अवतल का हो, दोनों एक में लिखा होता है। ठीक है, और द्वितीय मुख्य फोकस चाहे वो उत्तल का हो और चाहे अवतल का हो, दोनों एक में लिखा होता है। तो इसकी परिभाषा आप कैसे बनाओगे ये भी समझ लो। दोनों की परिभाषाएं एक साथ आप बोल सकते हो। क्या बोलोगे, देखिएगा पहले प्रथम मुख्य फोकस के लिए आप कहोगे, क्या कहोगे, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। कैसे परिभाषा बना दी, देखो यहां से लगता प्रकाश किरणें जा रही हैं, यहां से जा रही हैं और यहां लगता आ रही हैं, तो दोनों को एक साथ बोलेंगे, समांतर तो दोनों में हो जा रही है। ठीक है, क्या कहोगे, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली प्रकाश किरणें अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उन्हें प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा हो गई। द्वितीय मुख्य फोकस में क्या
क्या देख रहे हो आप, द्वितीय मुख्य फोकस में हमें दिखाई पड़ रहा है प्रकाश किरणें इसमें भी समांतर आ रही हैं और इसमें भी समांतर आ रही हैं। तो आप कैसे परिभाषा बताओगे, आप कहोगे लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से सुनिएगा, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस तरह से हमने लेंस के मुख्य फोकस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।